हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। ये अपना Q&A वीडियो होने वाला है 30K स्पेशल। एंड ये बहुत टाइम से मैं भी प्लान कर रहा था। आप लोग ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे मैंने मतलब निकाल के रखे हैं। कॉमन कॉमन क्वेश्चंस सारे निकाल लिए, मतलब क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रेपिटेटिव थे, तो जो जो मुझे कॉमन और डिस्टिंक्ट लगे मैंने वो निकाल के रखे हैं ऐसे अराउंड। फर्स्ट क्वेश्चन है @हे अभय मिश्रा भाई की तरफ से। And first of all, Bhaiya, congratulations on reaching 30K. Thank you, brother. And my question is, after owning the Scrambler 400X, which bike would you like to buy next? टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैंने ऐसा अभी तक सोचा नहीं है कि मुझे नेक्स्ट कौन सी बाइक लेनी है, बिकॉज मेरे पास दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं अभी। मुझे घर लेना है, मुझे कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो ये थोड़ी सी मेरी प्रायोरिटीज़ हाई पे हैं अभी। बाइक का मेरा ड्रीम बाइक जो था, वन ऑफ माई स्क्रैम्बलर, द स्क्रैम्बलर इज़ वन ऑफ माई ड्रीम्स, मतलब तो मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ। तो अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ, इन फ्यूचर मे बी, नॉट श्योर, मे बी वी कैन गेट इन टू एन एडवेंचर बाइक दैट कैन बी ईदर ट्रायम्फ की टाइगर, आई एम नॉट श्योर अभी, और एल्स हम BMW में भी अगर मौका मिला कभी, इतना मतलब इतना बड़े हुए कि हम BMW जा सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन @ज्ञान सदबा, डू यू लव्स डॉग? हाँ अच्छा, डू यू लव डॉग बोल रहा है भाई। ऑफ कोर्स आई लव डॉग। मतलब सी आई वोंट से कि आई एम अ हार्डकोर डॉग लवर ऐसा नहीं है। मतलब मैं एक स्पेसिफिक ब्रीड का लवर हूँ। मतलब मुझे, मतलब मैं थोड़ा सा बायस्ड हो रहा हूँ इसमें, बट मुझे ऐसे हर डॉग से लगाव नहीं है। मतलब मैं प्रॉपर ऐसे डॉग लवर नहीं हूँ, बट हाँ, मुझे कुछ कुछ ब्रीड्स है जो पसंद है। जैसे कि मतलब पग हो गया, पग इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ब्रीड। एंड कल को जब घर ले लूँगा मैं, तो मैं डेफिनेटली एक पग अपने साथ रखने वाला हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पग। इसकी भी एक कहानी है कि मुझे पग ही क्यों पसंद है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। उसके बाद फिर मुझे बीगल पसंद है। एंड ऐसे मतलब मैं हार्डकोर डॉग लवर तो नहीं बोल सकता अपने आप को, बट हाँ, स्पेसिफिक ब्रीड्स मुझे पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन @अंजलि सिंह S3D, ओके, जो भी है यूज़र नेम है पूरा वो। कंग्रेचुलेशंस फॉर 30K स्ट्रॉन्ग फैमिली। अरे सर मत बोलो यार, एक तो सर मुझे बोलो ही मत। मैं नॉर्मल हूँ आप जैसा। मतलब अगर मैं आपसे, या तो मैं बड़ा होऊंगा, या आप मुझसे बड़े होंगे, या मैं आपसे छोटा होऊंगा। मैं तो सर वर का कोई सीन ही नहीं है अपने पास, ये सिस्टम ही नहीं है भाई। सर बोलो ही मत प्लीज़, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो भाई बोल लो, या तो ब्रो बोल लो, या तो मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा सर्वर का सीन मत रखना। तो या कंग्रेचुलेशंस फॉर 30K स्ट्रॉन्ग फैमिली, थैंक यू सो मच। एंड जब आप लो फील करते हो तो क्या करते हो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब मैं लो फील करता हूँ तो मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। घंटों घंटों में फ़ोन पे बात कर लेता हूँ मेरे दोस्तों से। मतलब आई फील गुड आफ्टर दैट। उसके अलावा मैं ट्रिप्स पे चला जाता हूँ। आप लोग ने नोटिस नहीं किया होगा, बट 14-14, 15-15 घंटे बाइक चलाना, ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं चलाएगा। जब अंदर से बंदा थोड़ा लो फील कर रहा हो, या फिर इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, तो वो जो मतलब एंगर होता है, जो सैडनेस होती है, वो उसके थ्रू निकालता हूँ मैं, मतलब राइड के थ्रू, समझ रहे हो? और कुछ लोग का होता है कि भाई चल मारते हैं, चलना, थोड़ा दारू वारू पीते हैं, लो फील कर रहा है, अच्छा लगेगा। मैं स्मोक भी नहीं करता, मैं ड्रिंक भी नहीं करता। मैं फिर कुछ कंज्यूम कर लेता हूँ, कंटेंट वगैरह ही, मतलब कुछ देख लेता हूँ, या फिर मैं निकल ही जाता हूँ, बाहर घूमने निकल जाता हूँ। मोस्टली मैं ट्रैवल करने निकल जाता हूँ। तो आप जब भी मुझे ऐसे लॉन्ग लॉन्ग राइड्स ट्रैवल करता हुआ देखते हो ना कहीं मे बी मैं लो फील कर रहा होता, तो मैं ऐसा करता हूँ टू जस्ट गेट रिड ऑफ इट। मतलब वो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, एंड गेट दी पॉजिटिव एनर्जी बाहर जाके। सो आई डू दैट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। सो या मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये, @IM प्रोफेसर XD करके है। एंड ये इन्होंने नहीं, काफ़ी लोगों ने आप में से पूछा है कि वाई इज़ योर डैड नॉट इन द व्लॉग्स? Yeah, this is a very important question and very most asked question as well. Why is my dad not in the vlogs? तो देखो, सीन ऐसा है कि आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, ठीक है? तो माई डैड वॉज इन एयरफोर्स। तो हम लोग मतलब पूरा साल पोस्टिंग वगैरह होती थी। तो जब हैदराबाद आए हम लोग, आई थिंक कब आए थे हैदराबाद, जब मैं फिफ्थ या सिक्स क्लास में था आई थिंक, तब हैदराबाद, मैं फिफ्थ क्लास में था, सिक्स में भी नहीं था। मैंने फोर्थ कंप्लीट करी थी और मैं फिफ्थ में था, तब हम हैदराबाद आए थे। एंड माई डैड टुक रिटायरमेंट फ्रॉम एयरफोर्स, मतलब ही कम्प्लीटली लेफ्ट एयरफोर्स, रिटायरमेंट लेके हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, बिकॉज माई डैड्स फैमिली यूज टू स्टे हियर इन हैदराबाद। सो इसके लिए वी केम हियर। एंड देन आई जॉइन माई स्कूल यहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय पिकेट, जो कि आप में से जो लोग हैदराबाद से उनको पता होगा, जुबली बस स्टैंड के पास पिकेट का स्कूल नहीं है, केंद्रीय विद्यालय पिकेट, तो वहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग किया। एंड इन 2008 माई डैड एक्सपायर्ड।
and I still remember, of course, the date 15th June 2008. My dad expired, and उसके बाद फिर life has not been the same. It's, I mean, like मैं थोड़ा सा फिर ऐसे टॉपिक्स पे मैं बात नहीं करता हूँ बिकॉज इट मेक्स मी फील लिटिल, नॉट लिटिल बट लॉट ऑफ इमोशंस है मेरे इसके पीछे, बट या तो उसके बाद से लाइफ पूरी बदल गई है. एंड आई वॉज हार्डली इन 5th क्लास जब ऐसा हुआ था, एंड माई डैड लेफ्ट ऑल ऑफ अस एज इन मी एंड माई मॉम. तो उसके बाद देन मैं और मेरी मॉम ही रहते हैं. हम लोग फिर अलग हो गए थे, हम अलग से रहने लगे दोनों. एंड फिर मेरी मॉम भी जॉब वगैरह करना शुरू कर दिया. एंड देन मेरा स्कूल ही था, स्कूलिंग ख़त्म करी, फिर कॉलेज ज्वाइन किया. तो ये सब बहुत मतलब बोलते हैं ना, हम एक लेवल पे थे, एक लेवल से एकदम ऐसे आ गए थे सडनली आफ्टर ऑल दैट हैपेंड. एंड फिर से लाइफ शुरू हुई हमारी, मतलब स्पेशली मेरी मॉम की फिर से न्यू लाइफ शुरू हुई. वापस से उन्होंने काम करना शुरू किया बिकॉज इन ऑर्डर टू मुझे बड़ा करना बोल लो या मेरी फ़ीस भरना बोल लो, तो इतना फाइनेंशियली सब मतलब वो स्टेबल नहीं था उस टाइम पे सिचुएशन. एंड ये ऑल ऑफ अ सडन हो गया था एकदम ही. तो उसके बाद से फिर हम लोग ऐसे ही रेंट पे ही रहते हैं, अलग से रहते हैं. एग्जैक्ट जो है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स अभी, मतलब इट्स नॉट द राइट टाइम आल्सो राइट नाउ. तो या मतलब वी जस्ट स्टार्टेड आवर लाइफ अगेन, मी एंड माई मॉम. एंड ऐसे कर करके हम अभी थोड़ा बहुत यहाँ पहुँचे हैं. एंड अभी भी खुद का घर हुआ नहीं है, तो इसीलिए मेरे को हमेशा से वो बहुत वो है कि मुझे खुद का घर लेना है करके. तो है मतलब ये सीन है. तो या इसीलिए मेरे डैड मेरे व्लॉग्स में आते नहीं. और मेरी मॉम को मैंने 1-2 बार दिखाया है. जब हम सिंगापुर गए थे, मलेशिया गए थे, मैं उनको लाइफ में पहली बार इंटरनेशनल लेके गया था बिकॉज मुझे जाना था. 2024 में ही मैंने प्लान किया था कि मैं अपने मॉम को इंटरनेशनल लेके जाऊंगा उनके बर्थडे पे. बट उस टाइम पे मैं यूट्यूब वगैरह नहीं करता था, नॉर्मल मतलब जैसा चल रहा था वैसा ही था. बट मैंने उस टाइम बाइक ले ली उसी साल, तो फिर वो बजट इश्यूज़ आ गए थोड़ा. तो इसीलिए फिर 2025 में मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपनी मॉम को उनके बर्थडे पे सरप्राइज़ गिफ्ट करूँ एंड इंटरनेशनल लेके चलूँ. एंड सिंगापुर एंड मलेशिया 2 कंट्रीज़ में ऑलरेडी जाके आ चुका हूँ, इसीलिए मैं मॉम को वहाँ पे ले गया बिकॉज मुझे वो लगा कि मॉम के साथ जाने जैसी फ्रेंडली कंट्रीज़ है, तो उनको भी अच्छा लगेगा फर्स्ट टाइम अगर वो देश के बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ा फॉरेन वाइब्स आनी चाहिए ना. सिंगापुर इज़ टॉप नॉच ब्रो. तो इसीलिए फिर मैं उनको वहाँ पे लेके गया. एंड बस चल रहा है ऐसे. इसीलिए मतलब मेरे डैड है नहीं व्लॉग्स में ऑफ कोर्स. आई विश होते, आई विश कि मैं ये चीज़ें दिखा पाता हूँ उनको कभी कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ लाइफ में. एंड काफ़ी कुछ है यार मतलब. अभी थोड़ा सा आई एम नॉट मतलब ओके, आई विल जस्ट गेट मोर इमोशनल. इट्स बेटर वी शुड stop talking here about this, but yeah, I guess you got the answer. So I think that's enough. Yeah. Next question है Spider-Man. Okay, Spider-Man fan. What do you want to tell your 20-year-old self when you were in BTech for your placement journey? I ask this because I need placement guide. Okay, so placement के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मतलब अगर मैं 20-year-old सेल्फ को अगर बोलूँ, यही क्वेश्चन था ना. हाँ, तो अगर मैं उस टाइम पे अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट अगर टिप दूँ तो वो था कि भाई स्किल्स पे काम कर भाई, कुछ भी करके. ये डिग्री, ये कॉलेज नेम, ये सब एक हद तक ही होता है, बट एक्चुअल में जब तुम मार्केट में एंटर करते हो ना, तो इट्स ऑल अबाउट योर स्किल सेट, कम्युनिकेशन, कैसे बात कर रहे हो, कैसे तुम इंग्लिश में या जो भी मतलब इंग्लिश ही होती है मोस्टली, मतलब इंडिया में तो अभी हायर कर रहे हो तो इंग्लिश ही पूछता. बट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इस पे ध्यान दो, स्किल सेट पे ध्यान दो. कोई एक ऐसा मतलब एक चीज़ पकड़ो और उसके तुम मास्टर बन जाओ. कहने का मतलब ये है कि मतलब 10 चीज़ें सीखते मत बैठो प्लेसमेंट में कि भाई मुझे ये भी सीखना है, मुझे कोडिंग में ये सीखना है, मुझे डेवलपमेंट में जाना है, मुझे वेब डिज़ाइन करना है, मुझे UI UX बनना है, मुझे टेस्टिंग में जाना है. मतलब 10 चीज़ें ना करते हुए एक चीज़ फाइनलाइज़ करो कि हाँ भाई मुझे ये करना है, उसके तुम मास्टर बन जाओ. और ताकि क्या है, जब मार्केट में तुम उतरोगे, बिकॉज जब तुम उतरोगे, जैसे मान लो आप 2026 चल रहा है राइट, तो अभी 2026 के अगर तुम पास आउट हो तो तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ 2026 के फ्रेशर्स नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन है 2025 के लास्ट ईयर की बैच, उसका प्रीवियस बैच विच इज़ 2024 एंड अपकमिंग 2027 के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे इंटर्नशिप्स वगैरह करके घुसने लगेंगे मार्केट में. तो तुम्हारे मतलब आगे पीछे 3-4 ऐसे कंपटीशन भरे रहेंगे. तो मेक श्योर करो कि किसी एक फील्ड में तुम फाइनलाइज़ करो. कन्फ्यूजन में मत रहो कि मुझे क्या करना है, मुझे पता नहीं है. यू नीड टू नो तुम्हें क्या करना है, बिकॉज मैं ऐसा ही था, मुझे नहीं पता था क्या करना है, मुझे 4th ईयर तक पता नहीं था मुझे क्या करना है. बट हाँ, लकीली और अनलकीली मैंने
प्रिपेयर करना शुरू किया। मेरे एचओडी ने अच्छा खासा मुझे गाइड किया था उस टाइम पे कि भाई ये चीज़ें तू पढ़ ले, ये कंपनीज ट्राई कर, ऐसे रोल्स ट्राई कर। तो इसीलिए फिर मैंने अमेज़ोन में अप्लाई किया और आई वाज द फर्स्ट वन। आप मानोगे नहीं, ऑफ कोर्स मेरा मतलब मेरे बैच में आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जो अमेज़ोन मतलब जैसी कंपनी में ज्वाइन कर चुका था। फिर ज्वाइन करने के बाद अमेज़ोन में छुट्टी लेके वापस मैं अपनी फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने आया था, बिकॉज 2020 बैच पास आउट हो राइट मैं। तो 2020 कोविड वाला साल था एंड कोविड वाले साल में हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे। मैंने ज्वाइन किया था अमेज़ोन 6 जुलाई 2020, हाँ 2020 6 जुलाई मुझे याद है। एंड मैंने लिटरली ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद मैंने छुट्टी लेके फिर मैं एग्ज़ाम लिखने आया था अपनी फाइनल सेमेस्टर की। मैंने जानबूझ के आईटी लिया था बिकॉज सीएससी के 4 सेक्शंस थे एंड एक सेक्शन में कितने थे 60-70 स्टूडेंट्स थे एक सेक्शन में। तो आप देख लो अगर 60 का भी एवरेज लेते हो तो 16 × 4 6 4 24 240 स्टूडेंट्स होते अगर प्लेसमेंट्स की बात होती। एंड आईटी का सिर्फ एक सेक्शन था जिसके 50 या 60 का स्ट्रेंथ था। तो इसीलिए मैंने आईटी लिया बिकॉज मुझे पता था कि भाई प्लेसमेंट्स के टाइम पे अगर मैं सीएससी लूँगा तो मुझे 240 बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा और आईटी लूँगा तो मुझे फिर 50-60 के आसपास कम्पीट करना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ आई टुक आईटी, दैट्स वाई, जस्ट टू अवॉइड दी कंपटीशन यू कैन से। मेक श्योर कि आपके सारे 3rd सेमेस्टर तक आपके सारे बैकलॉग्स या जितने भी सप्लीमेंटल जो भी है सारे क्लियर हो जाए एंड 4th ईयर में यू आर ऑल क्लियर, मतलब यू डोंट हैव एनी बैकलॉग्स, यू डोंट हैव एनी सप्लीमेंटल। ये मेक श्योर करना होता है बिकॉज अगर आपके बैकलॉग्स या सप्लीमेंटल होंगे 4th ईयर में तो यू माइट नॉट बी अलाउड टू सिट इन इंटरव्यूज़ और प्लेसमेंट्स, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को ही लेते हैं जिनके ऑल क्लियर होता है। तो मेक श्योर आप तब तक रैप अप कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए सप्लीमेंटल, आते हैं, मेरे भी आए थे, ऐसा नहीं है, बट हाँ मेक श्योर करो कि 2nd ईयर 3rd ईयर तक सारे क्लियर हो जाए, क्योंकि 4th ईयर में यू नीड टू बी रेडी और एलिजिबल टू सिट इन इंटरव्यूज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर कैपेबल इनफ बट जस्ट बिकॉज तुम्हारे बैकलॉग है तुम बैठ ही नहीं पा रहे, तुम अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर रहे हो बेसिकली। तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन @Dion BGMI, can you make a proper video step by step on how to investing? I'm 20 and I think this is the right age for investment, but I have zero knowledge. I saw your video a few days back, so I think you have a knowledge which I don't have. Can you suggest like a big brother in that video? ओह नाइस। बाय द वे यू आर जस्ट 20 एंड तुम 20 की उम्र में ये सब सोच रहे हो, वही बड़ी बात है बॉस। मतलब 20 की उम्र में मुझे इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं आता था, मतलब कुछ पता ही नहीं था मेरे को ये चीज़ें होती है। एंड 20 की एज में तुम इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करोगे? मतलब तुम्हारे पास तो कोई अर्निंग सोर्स होगा नहीं मेरे हिसाब से, मतलब जो पॉकेट मनी आती होगी वो तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, आई एम अज्यूमिंग दैट, क्योंकि 20 की एज में कोई सैलरी या ऐसा सोर्स तो नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। एंड आई फील 20 इज़ नॉट द राइट एज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन अनलेस यू हैव योर पेरेंट्स बैकअप, कि भाई पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, अगर वो पैसा दे रहे हैं वो अलग बात है। मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है अब तक इन्वेस्टमेंट का, ये मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड तो करना ही चाहिए, नो डाउट। म्यूचुअल फंड मतलब कौन से करने चाहिए वो तो देखो पर्सनल अब चॉइस हो गई मुझे भी, मतलब क्योंकि अगर मैं 2-3 नाम लूँगा, जैसे मैं वेदांता में करता हूँ, उसके अलावा मैंने कोई तो ले रखा है, निपॉन का मिड कैप ले रखा है फंड, आई थिंक वो है, मतलब 2-3 ले रखे हैं मैंने, बट मैं अगर वो बोलूँगा तो डजन मीन कि वो ही अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है मतलब कैसा क्या है, तो ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि कौन सा लेना है, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा करेक्ट आदमी नहीं हूँ उस चीज़ को सजेस्ट करने के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट, ये मैं बता सकता हूँ कि देखो म्यूचुअल फंड मेक श्योर करो कि आप 2 से 3 म्यूचुअल फंड डाल के रखो, मतलब 2 से 3, जैसे कि मैंने 3 ले रखे हैं, तो हर महीने मेरे 3-3 हज़ार रुपये 3 म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, मतलब विच इज़ ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज़ अ मंथ। एंड मैंने 3,000 का ही क्यों सोच रखा है, बिकॉज 3,000 एक ऐसा अमाउंट है जो मैं हर महीने किसी भी हालत में डाल सकता हूँ। मतलब मान लो मेरी किसी महीने सैलरी नहीं आई या मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो बट स्टिल 3,000 एक ऐसा अमाउंट है जो मैं किसी भी वर्स्ट के सिनेरियो में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा, मतलब उसके शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है, बट हाँ जैसे 10 साल 5 साल 10 साल उसके बाद ही उसके बेनिफिट्स आते हैं। ऐसा नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज आपके पास अभी 10,000 है तो आप हर महीने 10,000 डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो मेक श्योर करो कि आप कम अमाउंट से शुरू करो, जैसे 2,000 से शुरू करो, एंड ऐसी अमाउंट चुनो जो तुम किसी भी हालत में, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी तुम 2,000 रुपये तो दे ही सकते हो, ऐसा अमाउंट फिक्स करो कि इतना तो मुझे डालना है, बिकॉज म्यूचुअल फंड एक बार ही शुरू कर दिया तो रुकना नहीं है बॉस, मतलब 10 साल तक तो रोकना ही नहीं है उसको। तो ऐसे करके आप मतलब शुरू कर सकते हो। एंड स्टॉक्स वगैरह में भी डाल सकते हो, मैंने भी 1-2 स्टॉक्स में डाल रखा है, आई थिंक वेदांता का ही स्टॉक्स लिया था मैंने उस टाइम पे, मैंने शायद वीडियो में बोला भी था।
एंड सिल्वर ले रखा था मैंने, अभी तो दोनों ख़त्म हो रखे हैं भाई, पूरा मार्केट ऐसा तैसा हो रखा है, तो पूरा मतलब नुकसान ही चल रहा है अच्छा खासा। आई थिंक 6-7 हज़ार रुपये का नुकसान चल रहा है मेरा अभी। बट या मेक श्योर करो कि आप इतनी ही अमाउंट चूज़ करो म्यूचुअल फंड में जितनी आप हर महीने डाल सकते हो। ये नहीं कि बस इस महीने 10,000 है तो डाल दिया, अगले महीने 10 नहीं है 5 डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। 2 है तो 2,000 डालो, 3 है तो 3,000 डालो, बट मेक श्योर वो कंसिस्टेंटली हो, बिकॉज म्यूचुअल फंड ना एक्सपोनेंशियली रिटर्न अच्छा देता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगा, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़हीर शरीफ, 2 क्वेश्चंस, वेयर डू यू इन्वेस्ट, सजेस्ट सम स्टॉक्स। हाँ, अभी जस्ट मैंने इस बारे में बात करी, हाउ टू गेट इंटर्नशिप इन अमेजोन फॉर टेक AI स्टूडेंट। ओके, देखो इंटर्नशिप आने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो अमेज़ॉन के पोर्टल पे होता है, अमेज़ॉन का जो पोर्टल है जॉब्स का, amazon.jobs, उसमें देयर इज़ अ सेक्शन कॉल्ड इंटर्नशिप। तो इस वाले पोर्टल पे जैसे amazon.jobs है राइट, तो यहाँ पे देखो ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ करके है। तो यहाँ पे ना आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन से डोमेन में चाहिए, यहाँ पे डोमेन्स भी लिखे हैं देखो अलग अलग बहुत सारे। तो सेलेक्ट दैट एंड देन एक्सप्लोर ओपन रोल्स, यहाँ पे देखो ये डोमेन्स भी लिखे हुए हैं कौन सा है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप काफ़ी मतलब ऐसे ऑपरेशंस इंटर्नशिप्स हैं, यहाँ पे लिखा भी है देखो AWS के इंटर्नशिप्स है, MBA या BBA किया हुआ है उन्होंने तो उनके लिए भी है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जैसे ऑपरेशन सप्लाई चेन हो गया, इंटर्नशिप्स फॉर स्टूडेंट्स वो भी है। दैन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, अंडर ग्रेजुएट नॉन टेक भी है, टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है, मतलब जस्ट ट्राइंग टू शो यू। तो ये amazon.jobs में जाओगे ना तो यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस सेक्शन इंटर्नशिप्स करके, यहाँ पे रहता है इंटर्नशिप्स फॉर, यहाँ पे लिखा भी है देखो इंटर्नशिप्स फॉर स्टूडेंट्स 235 ओपन जॉब्स। तो यहाँ पे यू कैन 235 नहीं सॉरी, तो यू कैन ट्राई दैट। एंड उसके अलावा मैंने बोला था नौकरी में बहुत सारे होते हैं, तो नौकरी के पोर्टल पे बहुत सारे इंटर्नशिप्स दिखते हैं, यहाँ पे दिख रहे हो, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन @धनराज सूर्यवंशी, वॉट हैपेंड अबाउट योर न्यू हाउस, मेक मोर वीडियोज़ ऑन दैट। डेफिनेटली ब्रो, मतलब अभी तो मेरा घर हंटिंग शुरू हुआ है, मतलब जस्ट शुरू ही हुआ है, प्रॉपरली करना है। वो तो मेरा फर्स्ट मतलब ऐसे मैंने पहला प्रॉपर्टी देखा था, शुरू किया था तो मैंने वीडियो डाला था। डेफिनेटली आई विल बी पोस्टिंग मोर सच वीडियोज़ व्हेन एवर आई विल विजिट सम प्रॉपर्टीज़। मतलब अभी मैंने थोड़ा सा होल्ड पे रखा है बिकॉज अभी क्या थोड़ा सा मेरा ऑफिस में भी मतलब काम थोड़ा बढ़ा हुआ है, एंड ऊपर से क्या अभी मेरा लद्दाख भी प्लान है, तो मेरी छुट्टियाँ बहुत सारी प्लान्ड है, तो मुझे अपना काम थोड़ा सा पहले सारे काम ख़त्म करने हैं ऑफिस में जितने भी हैं, क्योंकि मैं लंबी छुट्टी पे जाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते की छुट्टी होगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया, आई थिंक 14, 15, 16 दिन होने वाला है। अभी 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा पैक्ड अप हूँ, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखा है। एंड लद्दाख से आने के बाद आई थिंक मैं मतलब घर हंटिंग वापस से शुरू करने वाला हूँ। एंड मेरा ऐसा एम है, मेरा ऐसा गोल है कि इस साल के एंड तक हम घर फाइनलाइज कर लें, बिकॉज़ अब बहुत हो गया भाई, अब खुद के घर में जाने का है मेरे को बॉस। आई ऑल्सो नीड माई स्पेस। अभी तो जैसे ये एक ही बेडरूम है, एंड अभी देखो मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ बिकॉज अपेरेंटली ऐसी कोई लाइटिंग का भी सीन नहीं है, बस ऐसी एक ट्यूबलाइट है, बस उसी में चल रहा है। आई होप आप लोग को दिख रहा भी होगा अच्छे से, बट या तो अभी मैं ऐसे ही शूट कर रहा हूँ। मुझे भी चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे से अपना भी रूम हो, थोड़ा स्पेस हो, थोड़ा सा जिसमें हम लाइव स्ट्रीम कर सकें कभी कभी, मज़ा आए, मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो या साल के एंड तक आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम मूव आउट करें, एंड उसके लिए अभी फ़ंड्स भी जोड़ने पड़ेंगे ना, ऐसा नहीं है कि मतलब फ़ंड्स रेडी नहीं है मेरे पास अभी। आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज़ बिकॉज मुझे आइडिया आएगा कि भाई क्या रेट चल रहा है मार्केट में, क्या सीन है। तो लद्दाख के बाद थोड़ा सा फुल फ्लेज और करेंगे, मतलब कोशिश कि मिल जाए कोई अच्छा सा फ्लैट। अभी मेरा बाइक का भी लोन है जो कि आई थिंक जुलाई में ख़त्म होने वाला है, मेरा बाइक का अभी 2 महीने में ख़त्म होने वाला है। मई जून जुलाई, हाँ 3 महीने हैं अभी, 3 महीने में मेरा बाइक का लोन भी क्लोज़ हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैंने बाइक पूरी पेमेंट करके मैं ले सकता था उस टाइम पे, बट मैंने 2 साल का EMI लिया था, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज एक साथ पूरे पैसे ख़त्म कर देता तो फिर मैं इतनी सारी रोड ट्रिप्स कैसे करता। तो इसीलिए मैंने लोन लिया था जो कि अभी ख़त्म होने वाला है। एंड या जैसे ही वो लोन ख़त्म हो जाएगा दैन काफ़ी चीज़ें करेंगे उसके बाद, मतलब ऐसे मैंने प्लान करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन @ज्ञान सदबा, आई थिंक ये वापस से पूछा है इन्होंने। शादी का प्लान, ओके मल्टीपल क्वेश्चन हैं यहाँ पे। शादी का प्लान, अमेज़ॉन ऑफिस में अगर चक्कर चलाया किसी के साथ तो क्या करते हैं, यू मीन इज़ इट अलाउड? आपका मंथली एक्सपेंस एंड सेविंग, इंटरनेशनल जॉब ट्राई क्यों नहीं की जैसे कनाडा जर्मनी, फ्यूचर प्लान्स, कार कब ले रहे हो? ओ भाई सारे क्वेश्चन इसी में पूछ लिया भाई ने। तो देखो शादी का प्लान टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा है नहीं, मतलब अभी सोचा नहीं है बिकॉज
आई एम लाइक अभी तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है ब्रो। मतलब करेंगे, ऑफ कोर्स करना तो पड़ेगा, बट अभी नहीं सोचा टू बी ऑनेस्ट। देखते हैं, मतलब उसके बारे में अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, तो जब होगा तब आप लोग को मैं बता दूंगा कि ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ मैं करके। बट अदरवाइज़ समझदार को इशारा तो काफ़ी है। बट या, और अमेज़ॉन ऑफिस में चक्कर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, मतलब अनलेस तुम कोई मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसमें जो गाइडलाइंस होती है अमेज़ॉन की वो ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो कोई चक्कर का सीन ही नहीं है। कितने सारे चक्कर चलते हैं ऑफिस में, मेरा नहीं चलता वो अलग बात है, मेरा ऑफिस में कोई चक्कर नहीं चलता, बट वैसे काफ़ी चक्कर चलते हैं एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं। आप सबको पता ही होगा, जो जो आईटी में जॉब करते हैं, जो भी कॉर्पोरेट वाले हैं, कहीं पे भी जॉब करते हैं, हर जगह चक्कर तो चलता ही है बॉस। आपका मंथली एक्सपेंस एंड सेविंग, देखो मंथली एक्सपेंस मेरा काफ़ी है, अच्छा खासा है आपका देखा जाए तो अभी, क्योंकि मेरी बाइक की ईएमआई जाती है 11,200 रुपये कुछ जाती है, 11,200। उसके अलावा मेरे जो नॉर्मल पेट्रोल के खर्चे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस ये भी होते हैं, मतलब अराउंड 5-6 हज़ार रुपये तो पेट्रोल, 5-6 हज़ार नॉर्मल पेट्रोल में जाते हैं, मतलब सिटी में अगर मैं घूमता हूँ महीने भर का। अगर मैं राइड वाइड पे चला गया तो वो एक्सपेंस बढ़ जाता है। अदरवाइज़ मेरे ट्रैवल का भी मतलब जैसे एक्सपेंस अगर आता है, ऐसे मंथली देखा जाए तो अराउंड मेरा एक्सपेंस एक 15 से 18 हज़ार का नॉर्मल एक्सपेंस आता है, जितना मुझे लगता है, बिकॉज 11 हज़ार ईएमआई में जाता है, ऊपर 6-7 हज़ार मेरा नॉर्मल एक्सपेंस में आ जाता है, कि जिसमें कैफ़े चले गए, कभी कुछ खाने चले गए, ऑफिस के बाद चले गए, पेट्रोल के खर्चे, पेट्रोल का एक 3-4 हज़ार का खर्चा। ये नॉर्मल मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा होता हूँ, मतलब जब सिर्फ ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से घर आ रहा हूँ, घर में खाना खा रहा हूँ, फिर कभी कैफ़े चला जा रहा हूँ, कभी मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो 18-20 हज़ार रुपये खर्चा होता है महीने का। बट अदरवाइज़ यहाँ पे जो रेंट होता है वो भी होता है, ऑफकोर्स रेंट कैसे भूल सकता हूँ मैं, तो रेंट का भी अराउंड 8 हज़ार रुपये का खर्चा है, वो तो चलो मेरी मॉम पे करती है रेंट। तो हम लोग मतलब दोनों ही रहता है ना, तो मेरी मॉम घर के खर्चे देख लेती है, रेंट वगैरह, खाने का, राशन, जो भी है, करंट बिल, ये सब मेरी मम्मी देखती है। एंड मैं अपने खर्चे खुद उठा लेता हूँ, बिकॉज़ मेरे खुद के खर्चे इतने ज़्यादा है, तो ईएमआई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ कुछ होता है। तो ट्रैवल के खर्चे, पेट्रोल के एक्सपेंसेस, राइड पे जाता हूँ या राइडिंग गेयर्स जो लेता हूँ, अभी लद्दाख जा रहा हूँ तो उसके लिए हेलमेट, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं हेलमेट ख़रीदने जाना है मुझे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब वो सब तो मैं ही करता हूँ, तो इसीलिए घर पे मैं कुछ एक्सपेंस नहीं करता हूँ, मैं अपनी चीज़ों पे एक्सपेंस करता हूँ। और क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल जॉब ट्राई क्यों नहीं की, जैसे कनाडा, जर्मनी। देखो बहुत सिंपल है, मेरी मॉम अकेली है एंड मेरी मॉम को अकेला छोड़ के मैं नहीं जा सकता। एंड आप मानोगे नहीं, मैंने जीआरई एग्ज़ाम भी लिखी थी, मेरे अच्छे स्कोर भी आए थे, अराउंड 312 कुछ आए थे मेरे स्कोर जीआरई एग्ज़ाम में। एंड इस स्कोर पे मुझे अच्छा खासा यूनिवर्सिटी मिल जाता यूएस में। मेनली मेरे मॉम का रीज़न था, इस वजह से मैंने बाहर जाना प्रेफर नहीं किया, और पैसों का भी सीन था, मतलब बाहर पढ़ने भी जाओ तो आराम से 50 से 60 लाख रुपए लगते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त गए ना, क्योंकि उन्होंने बताया, एंड उतने पैसे हमारे पास नहीं थे उस टाइम पे। जीआरई लिख के भी, मतलब मैंने लिख दिया था ऐसे ही जस्ट टू सी, बट उतनी अमाउंट हमारे पास नहीं थी, उतने पैसे हमारे पास नहीं थे कि मैं जा सकूं। तो वो भी वन ऑफ द रीज़न था। बैंक ने भी लोन रिजेक्ट कर दिया था, जस्ट टू लेट यू नो। देयर वाज अ सिनेरियो व्हेन हम लोन के लिए भी गए थे कि भाई एजुकेशन का मतलब देखना है, तो बैंक ने भी काइंड ऑफ मतलब उतना नहीं दिया था, रिजेक्ट हो गया था, जितना हम मांग रहे थे उतना तो नहीं मिला था, ऐसा कुछ हो गया था कुछ तो। बट ठीक है, आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। और शायद मैं अगर यूएस और इधर उधर चला गया होता तो शायद मैं कंटेंट क्रिएटर भी नहीं बनता, मैं फुल ऑन जॉब वगैरह में ही रहता, एंड मे बी आज हम ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेट्स सी। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स तो देखो, अभी लद्दाख का प्लान है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरी लाइफ का। नेपाल वाज माय बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज वो मैंने एकदम ही शुरू ही वहाँ से किया था मेरा करियर यूट्यूब का। एंड अभी लद्दाख करने वाला हूँ, विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ। क्या हो गया आँखों में? हाँ, तो वही अभी लद्दाख करने वाला हूँ, विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट, एंड वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। एंड फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से देखो, इस साल मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप भी करनी है। अब वो कौन सी करनी है, जैसे मेरा मन है कि जापान, कोरिया मुझे जाना था, तो होपफुली सितंबर के आसपास देखते हैं। और हाँ, मुझे मेरी मम्मी को इस साल, मतलब लास्ट ईयर तो मैंने इंटरनेशनल ट्रिप करा दी,
बट लास्ट ईयर मैंने ट्रिप ज़रूर करवाई, बट वो कंफर्टिंग नहीं थी उतनी। मतलब सिंगापुर में भी हम MRT में घूम रहे हैं, मेट्रोज़ में घूम रहे हैं, बहुत चलना पड़ा मेरी मम्मी को। तो मुझे थोड़ा लगा कि भाई अगली बारी मैं अपनी मम्मी को थोड़ा सा कंफर्टिंग वाली ट्रिप कराता हूँ, क्योंकि अभी इस एज में मेरी मॉम को ना एक्सपीरियंसेस कराना ही बेटर है, रादर दैन गिविंग हर सम गिफ्ट्स विच इज़ लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैं देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम को एक्सपीरियंस कराऊँ चीज़ें। तो इसीलिए आई एम थिंकिंग कि अभी इस बारी मैं भी कभी बिज़नेस क्लास में नहीं बैठा हूँ, तो मैं अपनी मॉम को लेके बिज़नेस क्लास ले जाने का मेरा मन है उनके बर्थडे पे। अगर देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है, मैंने अभी कहीं रिवील नहीं किया, बट हाँ मेरी मॉम भी देख लेगी। और कार कब ले रहे हो? कार तो बॉस देखो घर लेने के बाद ही लूँगा, बिकॉज कार के लिए पार्किंग चाहिए और पार्किंग मेरे पास है नहीं अभी। तो इट डज़न्ट मेक सेंस ऐसे रोड पे लगाना, मुझे मन नहीं करता है कार लेने के बाद। एंड घर लेने के बाद, फ्लैट लेने के बाद पार्किंग आ जाएगी, फिर अपन कार भी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन @कुशाल जगदीश, एज यू आर क्वाइट गुड एट यूट्यूब। ओ माई गॉड, रियली? आई डोंट नो दैट। मतलब मुझे नहीं लगता मैं उतना भी अच्छा हूँ। आई एम जस्ट आई एम स्टिल लर्निंग ब्रो, ऐसा मुझे लगता है। ओके, एनी प्लान्स मेकिंग इट फुल टाइम एंड ऑल्सो वांट टू नो योर फ्यूचर ट्रिप्स? देखो फुल टाइम है प्लान मेरा करने का, बट आई डोंट नो कब होगा, वो कैसे होगा वो नहीं पता। बट डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग आई रियली एन्जॉय एंड आई फील आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन। मतलब मुझे कैमरा पसंद है, मुझे पता है, एंड आई एम वेरी कैमरा फ्रेंडली ऑल्सो। मुझे समझ आ गया था स्टार्टिंग में। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे लोग जाने, मतलब वो मेरे काम के लिए जाने या मेरी वजह से मुझे जाने। तो ये चाहता था मैं, और ये अब हो रहा है, तो आई एम लाइकिंग इट ऑफ कोर्स। एंड यस, फुल टाइम कर सकता हूँ मैं, डिपेंड करता है, चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी नहीं, कोई गोल्स हैं जो मैंने गोल्स अचीव कर लिए है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो मैं फुल टाइम भी हो कर सकता हूँ उस चीज़ को। अभी क्या है, थोड़ा सा उतना स्टेबल नहीं है, अभी स्टेबल नहीं है उतना, मतलब है बट उतना भी स्टेबल नहीं है कि मैं फुल टाइम कंसिडर करूँ। बट यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। एंड येस, आई हैव प्लान्स टू मेक इट फुल टाइम वेरी सून। नेक्स्ट क्वेश्चन @ताजा मोहम्मद, ओके, what is your work at Amazon? Okay, that's a very good question. My work, so basically मैं Amazon business करके एक डिपार्टमेंट है, Amazon business, तो मैं उसमें काम करता हूँ। तो हमारा जो ऑर्ग है बेसिकली वो Amazon business है। उसमें हमारी जो डिपार्टमेंट है वो है ML Ops, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें मैं काम करता हूँ। जैसे नॉर्मल Amazon होता है वो हम कस्टमर्स के लिए होता है ना, तो Amazon बिजनेस इज़ बेसिकली दी Amazon के जो बिज़नेस वाले कस्टमर्स हैं, जैसे सेलर्स हो गए, उनके लिए होता है। तो हम उनके लिए काम करते हैं, हम नॉर्मल कस्टमर्स के लिए काम नहीं करते हैं अमेज़ॉन के। हमारी टीम काफ़ी सारे AI बॉट्स, AI सिमुलेटर्स बनाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे अभी रूफस है, आपको पता है अमेज़ॉन की ऐप में जाओगे तो रूफस दिखेगा आपको, तो रूफस हमारी टीम ने ही बनाया। तो रूफस हो गया, रूफस तो चलो कस्टमर सेंट्रिक है, मतलब नॉर्मल कस्टमर सेंट्रिक है। बट देर इज़ अ बॉट कॉल्ड सिमुलेटर कॉल्ड सेविंग्स एजेंट विच इज़ मोर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द अमेज़ॉन बिजनेस कस्टमर्स। तो हम वो उसमें भी हमने काम किया है। बेसिकली हमारी जो ऑर्ग है, हमारी जो टीम है, वो ऐसे AI टूल्स बनाती है फॉर द अमेज़ॉन बिजनेस कस्टमर्स। AI टूल्स डेवलप करती है फॉर दिस अमेज़ॉन बिजनेस कस्टमर्स। मैं स्पेसिफिकली उसी चीज़ का क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक, हाउ इज़ इट फंक्शनिंग, यूज़र एंड टेस्टिंग, जितनी भी AI टेस्टिंग रिलेटेड चीज़ है ना, वो फ़िलहाल मैं करता हूँ। मतलब आई मेक श्योर, मतलब हमारी जो टीम है वो मेक श्योर करती है कि एंड टू एंड उसकी टेस्टिंग हो रही है। हाउ इज़ इट परफॉर्मिंग, हाउ इज़ इट वर्किंग, जितने भी मतलब एंड टू एंड टेस्टिंग के जो प्रोसीजर्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉट, तो वो हमारी टीम करती है। तो उसमें मैं काम करता हूँ। इससे पहले मैं किसी और टीम में काम करता था जो कि ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन था। मैं वहाँ से अमेज़ॉन बिजनेस में शिफ्ट हुआ हूँ। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि मेरा पहले से फिक्स था कि भाई मेरे को डेवलपमेंट में नहीं जाना है, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट उतना नहीं है। आई एम मोर ऑफ अ बिजनेस गाय। तो मुझे इसीलिए मैं फिर अमेज़ॉन बिजनेस में शिफ्ट हुआ। आई थिंक लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुआ था। उससे पहले आई वॉज वर्किंग इन दी लास्ट माइल एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में आता है वो, तो मैं उसमें काम करता था एज अ क्वालिटी स्पेशलिस्ट। एंड नाउ आई एम वर्किंग हियर एट अमेज़ॉन बिजनेस, जहाँ पे हम एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं पूरे AI बॉट्स की, AI सिमुलेटर्स की, जो हमारी टीम डेवलप करती है। एंड या, दिस इज़ व्हाट द रफ आइडिया ऑफ व्हाट आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन @भाविन प्रजापति, हे सागर, आई एम योर फॉलोअर एंड सब्सक्राइबर इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। यार फॉलोअर तो मत बोलो, मुझे अजीब सा लगता है, सब्सक्राइबर इज़ फाइन। फ्रॉम वेयर यू बाय द रेड T-shirt विच यू आर इन मुंबई टूर 2.0? रेड T-shirt मुंबई, ओके ओके, गॉट इट। मैंने आई थिंक वो मुंबई अभी जब गया था तब पहना था ना, मुंबई 2.0।
वो तो मैंने वेस्ट साइड से ली थी ब्रो। अपना नॉर्मल वेस्ट साइड के कपड़े पहनता हूँ मैं, मतलब वेस्ट साइड जूडियो में टी शर्ट नहीं लेता, जूडियो में मैं प्रेफर नहीं करता टी शर्ट्स और शर्ट्स लेना, बिकॉज बहुत ही कॉमन हो जाता है वो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ वेस्ट साइड में टी शर्ट्स वगैरह लेता हूँ। एंड पैंट्स वगैरह मैं जूडियो से उठा लेता हूँ क्योंकि वो सेफ़ रहता है मेरे को। एंड अभी मैं उतने महंगे कपड़े लेता भी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल वेस्ट साइड से ही शॉपिंग करता हूँ। वेस्ट साइड इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स गुड, द कलेक्शन इज़ डिसेंट। उसके अलावा फिर मैं थोड़ा फिर H&M चला जाता हूँ या फिर कभी ज़ारा चला जाता हूँ, तो डिपेंड करता है, मतलब अगर कोई ख़ास उसका मतलब ऐसे वो हो तो कोई ओकेजन हो स्पेसिफिकली, तो अदरवाइज़ तो मैं वेस्ट साइड से ही शॉपिंग करता हूँ। तो ये वो रेड टी शर्ट मैंने वेस्ट साइड से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एट दी एट दर्शन 18, ओके। If you could introduce the person you were 5 years ago to the person you are today, what would surprise them the most? Oh my god, this is crazy भाई, this question is actually crazy. And 5 साल पहले you won't believe, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं इतना शांत बंदा, मैं बोलता भी नहीं था भाई। मतलब मेरे मुंह से शब्द निकालना इज़ अ टास्क, ऐसा था 5 साल पहले। मतलब मैं इतना शांत, वो नहीं होता एक रूम में 10 लोग बैठे हैं, उसमें से 8 लोग बातें कर रहे हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करते, उसमें से एक मैं हूँ। मैं बिल्कुल बात नहीं करता भाई, मैं शांत ऐसे नीचे, मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। कहने का मतलब ये कि आई वॉज सो लो एट कॉन्फिडेंस। I don't know how to speak, I don't know what to speak, I don't know how to हैंडल द क्राउड, या लोग 4 लोगों में बैठा हूँ तो मैं कैसे मैं अपने वर्ड्स रखूँ, कैसे वोकली मैं बात करूँ, मुझे नहीं आता था। सच में मुझे नहीं आता था 5 साल पहले, मतलब यू वोंट बिलीव। एंड 2021 में आई वॉज सो इंट्रोवर्टेड कि मतलब आई यूज़ टू मतलब अवॉइड सच सोशल गैदरिंग्स, आई यूज़ टू अवॉइड गोइंग इन द क्राउड। मैं अकेला अपने में रहता था शांति से। बट 5 साल डाउन द लाइन अभी आई हैव बिकम सो मच आउटस्पोकन। एंड मैं क्योंकि मैंने ट्रैवल भी बहुत करना चालू किया, जब से मैंने ट्रैवल शुरू किया है मैं 7 अभी तक इतने 8 कंट्रीज़ घूमा हूँ मैं। एंड उसने मुझे काफ़ी चेंज किया है ऑफ कोर्स। और ट्रैवल कर करके आई स्टार्टेड टू ओवरकम दैट फियर कि भाई बात करना उससे जो डर लगता था वो चला गया, नए लोगों से क्या बात करनी है वो पता चल गया। आई मीन ये जो फियर था मुझ में कि भाई कैसे बात करनी है, कैसे मतलब कैसे अपने थॉट्स रखने हैं, क्या रखना है, कुछ नहीं पता था। मतलब मैं डरता बहुत था, अप्रोच करने से डरता था लोगों को बात करने के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी बदल गई है और अभी भी मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा हूँ ना, ये भी आई थिंक ट्रैवल की वजह से हुआ है। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पे मैं कंटेंट जब से बनाना शुरू किया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके और कॉन्फिडेंट हो गया हूँ बात कर करके। तो प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट दो। बट या 5 साल पहले आई वॉज टोटली डिफरेंट। अगर आप मेरे दोस्तों को पूछोगे या किसी को पूछोगे, मतलब ऑफकोर्स आप तो नहीं पूछ पाओगे, बट हाँ आई वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन। एंड अभी मैं बहुत अलग हो चुका हूँ एंड आई एम लाइकिंग दिस चेंज, क्योंकि अगर मैं वैसा रहता ना तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। क्योंकि जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ें नहीं करोगे ना तो आप लाइफ में ग्रो नहीं करोगे, ये पक्की बात है। तो ये मैं समझ चुका था एंड आई ग्लैड कि मैंने ये चीज़ें करी, ये डिसीजंस लिए, मैंने ट्रैवल किया, अकेले घूमा। तो इसलिए मैं वो भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको आपकी खुद की पर्सनैलिटी अगर जाननी है या फिर खुद की पर्सनैलिटी एवॉल्व होते देखनी है तो ट्रैवल करना इज़ द बेस्ट थिंग। आई नो हर कोई बोलता ही है बट दैट इज़ ट्रू, मैंने खुद ने करा है। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि ज़रूरी नहीं कि ट्रैवल मतलब इंडिया से बाहर ही जाना है, इंडिया में ही ट्रैवल करो, मतलब बजट में ही ट्रैवल करो, शुरू करो। बहुत कुछ बदलेगा, यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर कि आप एक्चुअली में कैसे हो, आपको किस चीज़ों से मतलब आपको किस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, किससे नहीं पड़ता है, काफ़ी चीज़ें समझ आएंगे अपने बारे में। एंड या 5 साल पहले तो भाई अगर 5 साल पहले मैं अगर वैसा होता ना अभी यूट्यूब पे तो शायद मेरे 1000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे होते, मतलब लोग देखेंगे ही नहीं। जब ऑलरेडी कोई बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, लो कॉन्फिडेंस है उसमें, तो लोग सामने वाले नहीं प्रेफर करते देखना। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर जैसे मैं अगर एकदम ही धीमे, हाँ गाइस तो अभी ना ऐसे मैं ऐसे बोलूँगा ना, डर डर के बोलूँगा तो आप लोग को भी लगेगा कि भाई ये इतना डर डर के क्या बोल रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो जैसे ही मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ तो यू ऑल्सो फील ओके, कुछ तो बोल रहा है, सुनना पड़ेगा इसको। तो दैट्स हाउ साइकोलॉजिकली इट हैपन्स। तो या 5 साल पहले तो भाई क्रेज़ी था भाई। एंड दिस विल डेफिनेटली सरप्राइज दी 5 ईयर बैक, मतलब 5 साल पहले जो मैं था, अगर वो ऐसा मुझे दिखेगा तो वो इसीलिए सरप्राइज़ हो जाएगा कि भाई ये बंदा कितना बोलता है, कितना बोल सकता है, कैमरे के सामने कैसे बोल रहा है, लोगों के सामने कैसे बोल रहा है। मतलब मैं जो बंदा इंट्रोवर्टेड था, इतना बात नहीं करता था, शाय फील करता था, वो 15-15 लोगों का मीटअप
हैंडल कर रहा है, मतलब 15 अननोन लोग, वो 15 एक दूसरे को नहीं जानते, वो 15 मुझे जानते, बट मैं उन 15 को इन पर्सन नहीं जानता, तो मैं उन लोग सब लोगों को हैंडल कर रहा हूँ, सबके साथ बात कर रहा हूँ। दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। मतलब आप खुद करके देखो, मतलब ऐसे 15 अनजान लोग आएंगे, अनजान एज इन वो लोग आपको देख रहे हैं वीडियो में, बट आपने कभी नहीं देखा उनको, वो लोग आ रहे हैं और वो एक दूसरे को भी नहीं जानते, तो इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिनेरियो। तो वो सब तुम्हारे लिए आए, एक बंदे के लिए आए, सब लोग एक बंदे को जानते, एक बंदा कॉमन है, और वही बंदा अगर शांत बैठा रहे तो वो 15 लोग चले जाएंगे, दे विल गो। तो जो जो मेरे मीटअप में आए उनको पता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मतलब बात करना भी इट्स नॉट वेरी ईजी, इट्स नॉट वेरी ईजी टू होल्ड द क्राउड, समझ रहे हो? मतलब सब लोगों को इंक्लूसिव फील कराना, सबसे बात करना इज़ अ वेरी बिग टास्क, एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाता 5 साल पहले। अगर मैं वैसा होता ना, मतलब 5 साल पहले जैसा था मैं अगर वैसा होता तो ये बिल्कुल नहीं होता। बट आई एम वेरी ग्लैड कि मैं चेंज हो गया हूँ, एंड आई थिंक इफ़ यू आर ऑल्सो लाइक दैट यू शुड डेफिनेटली कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वरना आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है @sorting पैट्रॉन। बड़े अजीब अजीब से नाम रखे हैं यार, मतलब क्रेज़ी क्रेज़ी नाम रखते हैं आप लोग, पता नहीं कैसे आपको लोग को इतना क्रिएटिवली नाम रखना आता है। बट हाँ, हाय सागर भैया, हेलो भाई, हेलो भाई, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस 2 months, थैंक यू, एंड आई लव वॉचिंग योर वीडियोज़। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी सैलरी कितनी है, नॉट एग्जैक्ट बट राउंड फिगर्स में। देखो यार, सैलरी देखो, ये एक रूल है, आदमी से उसकी सैलरी और लेडीज़ से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। बट ठीक है, देखो सैलरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल है जितनी एक होती है। जैसे मान लो एक iPhone 15 की जो प्राइस है अभी मार्केट में, iPhone 15 का 256 GB का जो प्राइस है, ठीक है, आप वो समझ सकते हो मेरी सैलरी, ठीक है। अब तो मैंने क्लियर कट बोल दिया, अब तुरंत जाके अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखोगे क्या प्राइस चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेश कुमार साहू, हे सागर भैया, रिमेंबर मी, वी मेट एट बैंगलोर मीटअप, दैट कॉलेज फर्स्ट ईयर का है। ओ ऑफ कोर्स आई रिमेंबर यू ब्रदर। मुझे याद है भाई, तू और तुम्हारे फ्रेंड आए थे, राइट? आई नो यू, दैट वन ऑफ दैट गाय वाज फ्रॉम छत्तीसगढ़ समथिंग, रायपुर या रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ है, राइट? हाँ, तो वो था, और यू ऑल्सो केम, आई रिमेंबर, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, यू वोर दैट ब्लू डेनिम जैकेट ऑल्सो आई गेस। Just a funny question, if till my next 4 years of college, if you would be in Amazon or any big tech, will you help me getting referral? Of course brother, ये कोई पूछने की बात है, I'll do। but I'm pretty sure मैं 4 साल तक तो कॉर्पोरेट में नहीं रहूँगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरे इंटरेस्ट जो मेरे अब बढ़ रहे हैं इधर उधर, जो चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में, मुझे लग नहीं रहा कि मैं 4 साल तक कॉर्पोरेट में रहूँगा। बट स्टिल अगर मैं रहा तो डेफिनेटली यू मेल मी एंड आई मेक श्योर कि आई रेफ़र यू। एंड ऐसे काफ़ी लोगों के मेल आया मुझे, आई नो काफ़ी लोगों ने मुझे रेफरल के लिए रेज्यूमेस भेजे हैं, बट सी मैं हर किसी को रेफरल नहीं दे सकता, बिकॉज वो मेरे ऊपर आएगा। कल को जब मैं रेफ़र करता हूँ तो कंपनी का HR का पॉलिसी है, मुझे पूछते हैं डू यू नो दिस पर्सन पर्सनली, समझ रहे हो? तो जब तुम किसी को पर्सनली जानते हो और तुम टिक करते हो तो उस पर ऑल द बोलते हैं ना, सारा उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरा हो जाता है कि मतलब मैं इस पर्सन को रेफ़र कर रहा हूँ। HR की जो पॉलिसी है कि मैं 1 महीने में इतने ही रेफ़र कर सकता हूँ, मतलब 4-5 रेफ़र कर सकता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी मेरे दोस्तों के कर रहा हूँ। तो उसके अलावा मैं ज़्यादा कर ही नहीं सकता, वैसा सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन द बीस्ट ऑन व्हील्स, वाह क्या नाम है भाई, एक क्रेज़ी नाम है ब्रो। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, थैंक यू भाई। Just wanted to ask you that were you really interested in this job or profession, or you had some other plans? टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई प्लान्स नहीं थे। जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म करी तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे जॉब लेनी है, बिकॉज फाइनेंशियली हमारा स्टेटस थोड़ा सा ऐसा ही रहा है जब से मेरे डैड एक्सपायर्ड हुए थे। एंड मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही था कि मुझे जॉब लेनी है, मुझे अपनी मॉम को सपोर्ट करना है, बिकॉज शी वॉज़ ऑलवेज़ वर्किंग, ऑल द टाइम शी वॉज़ वर्किंग हियर एंड देयर। तो किसी तरह उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग करा दी है कि मतलब मैं अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सकूँ और मैं फिर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ। तो मेरा बस वही एम था कि मुझे जॉब लेनी है, बट इंटरेस्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि मुझे इंटरेस्ट है एकदम, मेरी ड्रीम है कि मुझे जॉब करनी, ऐसा नहीं था। मेरा ड्रीम हमेशा से थोड़ा क्रिएटिव साइड ही था, मतलब मुझे हमेशा से कुछ तो मतलब बोलता है ना कि वो टिपिकल जॉब वाला मेंटालिटी मेरा था ही नहीं, कभी मुझे करना भी नहीं था। बट ड्यू टू लाइफ सिचुएशंस एंड जो भी हुआ था हमारी लाइफ में, तो आई हैड टू डू इट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जॉब इज़ बैड या 9 to 5 इज़ नॉट गुड, इट्स एक्चुअली गुड, नो डाउट। एक कंसिस्टेंसी रहता है, सैलरी आता है टाइम टू टाइम, कोई टेंशन नहीं रहता है उस हिसाब से, इट्स वेरी गुड। बट मी एज अ पर्सन आई फील आई एम समवन हु विल वर्क हैप्पीली व्हेन मैं खुद के हिसाब से काम कर रहा हूँ।
मतलब मैं खुद की चीज़ों पे काम कर रहा हूँ या मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा खुशी से करूँगा, ऐसा मेरे को लगता है। एंड 9 to 5 समथिंग विच इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग मी इन माई करियर। मतलब मैं यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पे अभी इतना अर्निंग नहीं है कि मैं पूरा छोड़ छाड़ के यूट्यूब कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट मैं अपने ट्रिप्स कर सकता हूँ, मैं अपना मनपसंद Insta360 ले रहा हूँ, तो ये सब मेरी जॉब की वजह से ही हो रहा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, नो डाउट। बट या ये मेरा ड्रीम नहीं है, जॉब इज़ नॉट माई ड्रीम। मेरा ड्रीम हमेशा से था कि मुझे फेम चाहिए, मुझे थोड़ा सा आई वॉन्ट दैट स्टारडम वाला फील। एज एन स्टारडम तो बड़ा वर्ड हो गया, बट एटलीस्ट आई वॉन्टेड कि पीपल शुड नो मी बाय माई वर्क। एंड क्रिएटिव फील्ड में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, मुझे वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा स्टोरी नरेशंस, ये चीज़ें पसंद है। तो आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन, बट या सो मेरे अदर प्लान्स तो थे। जॉब इज़ द नेसेसिटी, द नीड, एंड दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू। समझ रहे हो, नीड्स एंड वॉन्ट्स में फ़र्क है। वो मेरी नीड है, जॉब इज़ माई नीड, एंड दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। गला सूख गया भाई मेरा बोल बोल के कब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है @केशवन। भाई आपके रियल होम जाते क्यों नहीं हो एंड आपके पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते? बस इतना काफ़ी। आई थिंक पेरेंट्स का तो मैंने, मतलब मेरे डैड के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड मैं अपनी मॉम के साथ ही रहता हूँ भाई, यही मेरा रियल होम है। मतलब हम लोग हैदराबाद में ही रहते हैं, मतलब प्रॉपर हम लोग यही रहते हैं। ऑफ कोर्स हमारा अभी खुद का घर नहीं है, बट हम आई थिंक पिछले कब से रह रहा हूँ मैं हैदराबाद, 2008 के बाद से मैं हैदराबाद में ही रह रहा हूँ, तो आई कैन कॉल माई सेल्फ अ हैदराबादी। तो आई स्टे हियर ओनली, मतलब यही है मेरा घर। मैं और मेरी मॉम दोनों रहते हैं। ऑफ कोर्स मैं अपनी मॉम को नहीं लेता हूँ वीडियोज़ में, बिकॉज दैट वाज नेवर द इंटेंशन टू गेट हर ऑन कैमरा ऑल द टाइम, सो दैट्स वाई आई डोंट डू दैट। बट या आई स्टे हियर ओनली विथ माई मॉम, एंड हम दोनों ही रहते हैं यहाँ पे। हम लोग मतलब बहुत टाइम से रह रहे हैं हैदराबाद में, यही मेरा रियल होम है। ऑफ कोर्स मेरा नेटिव वैसे महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, मिक्स है, बट हम लोग यहीं पे रहते हैं। मतलब दिस इज़ माई रियल होम, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन @इमरान भाई। टेल मी स्टोरी अबाउट यू फ्रॉम योर चाइल्डहुड। स्टोरी अबाउट मी? ये यार बहुत सारे किस्से हैं, क्या क्या बताऊँगा। एक काम करूँगा, कभी ना मेरे दोस्तों को लेके आऊँगा, मेरे जो एक्चुअल एकदम स्कूल के प्रॉपर जैसे दोस्त है। जैसे वन ऑफ द फ्रेंड इज़ अंकित, जो मेरे नेपाल वाले सीरीज़ में भी था, जो मेरे साथ ज्वाइन किया था झारखंड से, उसको लेके आऊँगा। एंड एक दो मेरे और दोस्त हैं, तो हम लोग ऐसे एक बार बैठेंगे और क्रेज़ी आपको बताएंगे किस्से। मतलब एक्चुअली में इतने फ़नी किस्से हैं ना हमारे पास, आई एम ट्रस्ट मी, आप लोग पागल हो जाओगे सुन के। तो मैं अकेला बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो उसके लिए आई थिंक 100K के बाद ऐसा थोड़ा अपन ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा मैं। काफ़ी चीज़ें हैं मतलब बताने के लिए, एक से एक किस्से हैं बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है @IM Sayan। मीटअप इन हैदराबाद नेक्स्ट मंथ। ओ भाई, नेक्स्ट मंथ तो मैं लद्दाख में रहूँगा ब्रो, तो आई डोंट थिंक कि मीटअप हो पाएगा। एंड बिकॉज एनी विच वेज मैंने सोचा था कि हैदराबाद में मैंने 2 मीटअप कर लिया। पहला मीटअप 5000 पे किया था, सेकेंड मीटअप मैंने आई थिंक अभी किया था अराउंड 25,000 पे किया था। एंड थर्ड मीटअप आई एम अज्यूमिंग, मतलब थर्ड मीटअप तो मैंने बैंगलोर में कर लिया था। वैसे हैदराबाद के बाहर तो मैंने किया है, हैदराबाद के बाहर मैंने बैंगलोर में किया है, मुंबई में भी किया है। मैं लद्दाख से आने के बाद ही करूँगा, बेटर रहेगा। तब तक आई थिंक 50K भी हो जाएंगे, और लद्दाख के कुछ ऐसे स्टोरीज़ भी होंगे जो आप लोग को सुनाऊँगा फिर मीटअप में, तो बेटर रहेगा ना, बताने के लिए भी कुछ होगा मेरे पास इंटरेस्टिंग। तो लद्दाख के बाद ही मीटअप प्लान करते हैं अभी हैदराबाद में। अभी बीच में तो नहीं करूँगा मैं, आने के बाद ही करूँगा, तब तक 50K भी हो जाएगा होपफुली। नहीं हुआ तो करवा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष कावाला। हाँ ओके। आपके ऑफिस कलीग्स के साथ मिलवाओ। मेरे ऑफिस के कलीग्स भाई इतने ज़्यादा शर्माते हैं वीडियोस में आने के लिए, मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं जब भी ऑफिस में शूट कर रहा होता हूँ ना, तो ये इधर उधर भाग जाता है सब लोग। मतलब कोई इधर से जाता है, कोई अरे वीडियो शूट कर रहा है, मैं भाग जाता हूँ, वीडियो आ रहा है, अरे मैं इधर आ जाता हूँ। मतलब आई डोंट नो, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं फोर्स भी नहीं करना चाहता किसी को, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ कैमरा फ्रेंडली एंड नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू बी ऑन कैमरा। सो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। मतलब मैं जनरली तभी शूट करता हूँ जब मेरे आसपास कोई होता नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑफिस में भी, जब हर कोई लंच पे चला जाता है तो मैं शूट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स ले लेता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अयान का है। कंग्रेचुलेशंस ब्रो, क्या एआई की वजह से फ्यूचर में जॉब्स मिलना मुश्किल है अमेजोन जैसी एमएनसी में? नो ब्रो, एआई की वजह से जॉब मिलना मुश्किल है ये मिथ है। आई एम जस्ट सेइंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं खुद एआई डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो देखो, एआई आ गया है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एआई कर लेता है, ह्यूमन से बेटर भी कर रहा है। बट देन अगेन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एआई को ट्रेन करने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत है। बट देन अगेन टू सर्वाइव इन दिस मार्केट यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ
and learn those skills which are related to AI. So then only you will have your job secured. कहने का मतलब ये है, हर डोमेन में ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट या AI आ गया है तो AI सीखो, AI से रिलेटेड स्किल सेट सीखो, देन यू विल सर्वाइव आराम से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड योर आइडियल लाइफ लुक लाइक? How do you keep in reinvesting into YouTube, and does it turn out profitable? What keeps you motivated to do YouTube as a passion, and when you dwell into it full time, how would the approach towards content change? Okay, that's a very good question. What would your ideal life look like? Ideal life look like कि भाई देखो, एक ठीक ठाक सा खुद का घर है, एक अच्छी पार्टनर है, एक छोटा सा पग है, मैं अपनी मम्मी का ध्यान दे सकता हूँ, मैं अपनी मम्मी की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, उनको दुनिया की सारी लग्जरी दे सकता हूँ. ये मेरा गोल है भाई, सिंपल सा. बिकॉज मेरी मम ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, एंड आफ्टर माई डैड एक्सपायर्ड शी जस्ट स्टार्टेड हर न्यू लाइफ अगैन. स्टार्टिंग से सब कुछ किया उन्होंने, एंड नाउ आई थिंक शी डिज़र्व्स टू बी पैम्पर्ड, शी डिज़र्व्स टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, ऑल द गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, ऑल द लग्जूरियस थिंग्स इन द वर्ल्ड. सो मेरा आइडियल लाइफ ये रहेगा कि जहाँ पे मैं अपनी मॉम को सारी अच्छे एक्सपीरियंसेस करा सकूँ, उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, एंड मेरी पार्टनर को भी मैं एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, या फिर हम दोनों एक दूसरे को एक अच्छी लाइफ दे सकें. एक छोटा सा पग हो हमारा, क्यूट सा मतलब मुझे पग बहुत पसंद है, छोटे से टॉय ब्रीड्स मुझे पसंद है, मतलब डॉगीज़ में. एंड मतलब वही एक अच्छी सी फैमिली हो, चिल हो, जहाँ चाहो वहाँ घूम सके, लोगों की हेल्प भी करनी है मुझे काफ़ी ज़्यादा. मतलब मुझे एक है हमेशा से कि यार अगर मैं लाइफ में ग्रो करता हूँ तो आई डेफिनेटली हेल्प द सोसाइटी इन सम वे, वेदर इट्स एनवायरमेंटल हो गया या फिर चाइल्ड एजुकेशन हो गया. मतलब मुझे हमेशा से थोड़ा कुछ करने का मन है, तो वो भी मुझे करना है आगे जाके. एंड आइडियल लाइफ तो यही होगी आई थिंक. उसके अलावा हाउ डू यू कीप री इन्वेस्टिंग? हाँ, री इन्वेस्टिंग इज़ समथिंग, सी दैट्स वेयर द जॉब कम्स. जिसके मेरे को जॉब हेल्प करती है, बिकॉज यूट्यूब से जो रेवेन्यू जनरेट होता है दैट्स नॉट इनफ टू सर्वाइव, टू बी ऑनेस्ट. 50% यूट्यूब से हो जाता है, 50% मेरी सैलरी से होता है, क्योंकि यूट्यूब पे आई एम लाइक 30K सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, एंड जो मेरे एवरेज व्यूज़ वगैरह चल रहे हैं उस हिसाब से उतना नहीं है कि मैं सर्वाइव कर सकूँ या मैं फुल टाइम इस चीज़ को कर सकूँ. ऑफ कोर्स अगर मैं फुल टाइम करूँगा तो मैं शायद रेगुलरली वीडियोस डालूँगा, डेली वीडियोस भी डाल सकता हूँ मैं, तो उससे मेरा शायद ग्रोथ 2x हो जाए, 3x हो जाए, चांसेस हैं उसके भी, मना नहीं कर रहा हूँ मैं. बट री इन्वेस्ट करना अभी थोड़ा सा प्रॉफिटेबल तो नहीं है. कहने का मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और नुकसान 1.5 लाख का कैसे हो रहा है, वो मीम नहीं होता भाई, इन्वेस्टमेंट तो 25 लाख का है, नुकसान 35 लाख का कैसे हो रहा है. तो समथिंग लाइक दैट अभी ऐसा चल रहा है. तो इट्स नॉट प्रॉफिटेबल, बट दिस इज़ अगेन समथिंग विच आई एम नॉट टोटली डूइंग इट फॉर मनी, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड इट, आई वॉन्टेड दैट फेम, आई वॉन्टेड पीपल टू नो मी. तो ये भी वन ऑफ द रीजन्स है वाई आई एम लाइक डूइंग इट, मतलब अभी यूट्यूब पे अपार्ट फ्रॉम माई जॉब एज अ पैशन, बिकॉज मुझे पसंद है कैमरा पे रहना, मुझे अपने आप को टीवी पे या स्क्रीन पे देखना बहुत पसंद है, तो मैं इस वजह से करता हूँ ये. एंड इसी में पूछा था कि हाउ वुड द अप्रोच टुवर्ड्स कंटेंट चेंज? सी देखो, जैसे जैसे लाइफ बदलती है ऑफ कोर्स थोड़ी चीज़ें बदलेंगी, थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ आगे पीछे होंगी. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है मैंने कि यही करना है या यही बनाना है. आई एम थिंकिंग कि जैसी जैसी मेरी लाइफ जा रही है वैसी वैसी चीज़ें तो होंगी. मुझे भी नहीं पता कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है, बट अभी जो है आई फील आई विल गिव माई बेस्ट, एंड आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू डू इट, एंड आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू गेट बेटर एवरी डे. सो यही चल रहा है अभी. मतलब अप्रोच टुवर्ड्स कंटेंट चेंज तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा कि सडनली मैं कुछ और ही डाल दूंगा, बट मेरी लाइफ से रिलेटेड ही रहेगा, या फिर मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या ख़रीदा है, क्या नहीं ख़रीदा है, या क्या हो गया है, मतलब कुछ भी, मतलब जो भी है एक तरीके से आई एम जस्ट शेयरिंग माई लाइफ ऑन द इंटरनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन @गौतम का है. गुड वर्क फॉर यूट्यूब सागर भाई. थैंक यू भाई. काफ़ी टाइम से आपको देख रहा हूँ, स्टार्टिंग से जब आपने अमेज़ोन की वीडियो अपलोड किया था. एक क्वेश्चन है, आप ट्रिप करते हो इतना तो अमेज़ोन छुट्टी देता है इतनी, और आपकी जॉब के बारे में डिटेल्स में बताओ. फ़िलहाल मैं तो डेवलप रोल के लिए तैयारी कर रहा हूँ. आई एम फ्रॉम राजस्थान. गुड लक. थैंक यू भाई, थैंक यू. लव फ्रॉम हैदराबाद एज़ वेल. एंड यूट्यूब पे तो चलो यार मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी, मतलब एक तरीके से मैं भी नया नया ही हूँ, नया नया नहीं हूँ, मतलब मुझे अभी 1.5 साल हो गया यूट्यूब पे, 1.5-2 साल. तो उस हिसाब से आई थिंक डिसेंट ग्रोथ है अपनी, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 ही वीडियो डालता हूँ ना, तो मतलब अगर मैं रेगुलरली डालूँ तो ऑफकोर्स मेरी ग्रोथ 2x या 3x हो सकती है, मुझे भी पता है. बट अभी थोड़ा सा मैं अपनी जॉब को भी प्रायोरिटी देता हूँ, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द खर्चे जॉब से ही निकलते हैं.
यूट्यूब से अभी उतना नहीं है कि मैं फुल फ्लेज्ड इस पे डिपेंड हो सकता हूँ। बट देन अगेन अमेज़ॉन छुट्टी कितनी देता है, इसीलिए मैं अमेज़ॉन में हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन की जो लीव पॉलिसी है इट्स कंपैरेटिवली बेटर। एंड मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ होती, छुट्टियाँ आई थिंक मेरी टोटल कितनी है मैं बताता हूँ। कैजुअल लीव्स होती हैं 12, सिक लीव्स होती हैं 12, ऑप्शनल्स होती है जो कि फेस्टिवल्स की होती है 5, उसके अलावा फिर होता है एनुअल लीव्स विच आर 15, ये पूरे साल का होता है। एंड एनुअल लीव्स होती है जो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है हर साल, जैसे इस साल अभी 15 आई तो अगले साल वापस 15 मिलेंगी। तो अगर तुमने इस साल एनुअल लीव्स यूज़ नहीं करी तो अगले साल तुम्हारी 30 हो जाएंगे एनुअल लीव्स। तो तुम पूरे 2 महीने की छुट्टी पे जा सकते हो या 1 महीने की छुट्टी पे जा सकते हो एक साथ 30 यूज़ करके। और मैं जो ये ट्रिप्स वगैरह करता हूँ ना, जैसे मैंने डोमेस्टिक ट्रिप्स करी है, जैसे पौंडीचेरी हो गया, केरला, बैंगलोर, जो भी मैं अभी रिसेंटली करके आया, तो उसका कोई ऐसा ये नहीं कि मैं लंबी छुट्टी प्लान करके जाता हूँ। मैं वीकेंड देखता हूँ सबसे पहले कि सैटरडे संडे है, फिर मैं देखता हूँ कि क्या सैटरडे संडे से पहले मैं 2 कैजुअल ले लूँ, थर्सडे फ्राइडे मैं कैजुअल ले लेता हूँ, तो 4 दिन की छुट्टी हो गई। कोई ऑप्शनल आगे बीच में तो ऑप्शनल देख लेता हूँ, मैंडेटरी ऑफ है या कोई फेस्टिवल है, तो जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है मैं चले जाता हूँ राइड पे, मैं चले जाता हूँ छुट्टी मनाने। मतलब मैं घर पे रहता ही नहीं हूँ फेस्टिवल के टाइम पे। तो ये एक तरीके से मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल्स, व्हेन इट कम्स टू दिस। तो आई सैक्रिफाइस माई फेस्टिवल हॉलीडेज, आई गो फॉर ट्रैवल, आई गो फॉर माई राइड्स उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमिल गुर्जर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फादर इन योर लाइफ? ब्रो, माई फादर की इम्पोर्टेंस ये क्वेश्चन, जब भी कोई मेरे फादर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, आई जस्ट गो ब्लैंक, बिकॉज देर सो मैनी थिंग्स आई वॉन्टेड टू डू फॉर हिम एंड आई कांट अभी इस टाइम पे। मतलब मैं कर ही नहीं सकता, मैं चाह के भी नहीं कर सकता, ऐसा हो गया। मतलब एक टाइम ऐसा था बचपन में कि मैं अपने पापा से इतना ज़्यादा अटैच था कि मैं अपनी मॉम से बात ही नहीं करता था, मतलब ऐसा हो गया था। एंड आफ्टर वॉट हैपन टू माई डैड, देन आई गॉट टू नो बट मैं फिर मॉम से थोड़ा थोड़ा क्लोज हुआ, बात करने लगा। बट अदरवाइज़ मैं डैड थे तब तक मैं मॉम को देखता ही नहीं था, ऐसा हो गया था। मतलब उस लेवल का मेरा अटैचमेंट था मेरे डैड से, आप समझ रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंस थी मेरी लाइफ में। आज भी है इंपॉर्टेंस, बट ऑफ कोर्स मेरी मॉम मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, मेरी मॉम है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर डैड होते तो मॉम नहीं होती, दोनों को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता मैं, क्योंकि तब मैं बच्चा था, अब तो मैं समझता हूँ चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्शिंदर सिंह, भैया मेरी अभी 12th ख़त्म हुई है और मुझे इंजीनियरिंग करनी है, बट मेरे ब्रांच रिलेटेड कन्फ्यूजिंग है। सीएस ब्रांच में इंटरेस्ट है, बट ले ऑफ की न्यूज़ देख के डर लगता है। अरे भाई, ले ऑफ की न्यूज़ से डरो मत। ले ऑफ हर किसी का नहीं होता है, और मोस्टली ले ऑफ होता है एकदम ही एक्सपीरियंस्ड और हाई लेवल पे जो रोल्स होते हैं ना, उनका होता है। ऐसे स्टार्टिंग के रोल्स में और इंटरमीडिएट रोल्स के ले ऑफ ज़्यादातर होते नहीं है। एंड सी एस ब्रांच में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ गो फॉर इट, बिकॉज सी एस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। इंडिया में तो आई थिंक सी एस कंप्यूटर साइंस इज़ ऑलवेज बेटर, अनलेस यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन सिविल एंड ट्रिपली मैकेनिकल। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं अपने अपने फील्ड में, बट उनमें थोड़ा सा, मतलब मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है उनके फील्ड में क्या चल रहा है, बट कंप्यूटर साइंस इज़ ऑलवेज द सेफेस्ट ऑप्शन कंपेरेटिवली। तो आप ले सकते हो, ले ऑफ से डरो मत। ले ऑफ नहीं होता है जनरली, मतलब अर्ली रोल्स में तो नहीं होता है, वो मोस्टली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के हिसाब से ही होता है, उनका ही होता है, मतलब एक्सपीरियंस हायर लीडरशिप रोल्स पे ही होता है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। और अभी तुम मतलब 12th ख़त्म ही करी है, तो तुम्हारा इंजीनियरिंग ख़त्म होने में 4 साल है अभी। 4 साल के बाद क्या होगा उसका तुम टेंशन अभी से लोगे तो कैसे चलेगा बॉस। तो ले लो सी एस ही एंड गो फॉर इट, डोंट उतना टेंशन मत लो। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द क्यू एन ए क्वेश्चंस। एंड काफ़ी ऐसे लंबा हो गया होगा, मुझे पता नहीं, अभी एडिट करूँगा तो पता चलेगा कितना लंबा वीडियो हुआ है। एंड ऑलमोस्ट अभी रात हो गई है, मैंने कब शुरू किया था उजाले में, दिन था, मतलब शाम में शुरू किया था, और अभी अंधेरा हो गया, पूरा पीक हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सारे अगर मैं लेता जाऊँ तो वीडियो भाई बहुत ही लंबी हो जाएगी, एंड डजंट मेक सेंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, मतलब सब ने एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे हैं कहीं ना कहीं। तो किसी का रह गया हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने सारे कॉमन जो क्वेश्चन है जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उसमें से एक एक उठा लिया था टू मेक श्योर कि मैं आंसर कर सकूँ। एंड स्टिल अगर आपको लगता है कि मैंने आंसर नहीं किया ठीक से या मिस हो गया वो मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं कमेंट पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका आंसर, ठीक है। एंड सही है, फिर अभी थोड़ा सा पानी वानी पीता हूँ गला सूख गया है मेरा पूरा सा। एंड अभी टाइम 7:30 हो गया है, एंड आई हैव टू गेट बैक, बिकॉज अब ये वीडियो भी एडिट करना है मुझे, और कल मुझे जाना है हेलमेट ख़रीदने के लिए अपना। मेरी लाइफ का सबसे पहला एक्सपेंसिव हेलमेट ख़रीदने जा रहा हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर से। पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कौन सा लेना है, क्या लेना है, वो तो चलो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा।
एंड सही है फिर, टिल देन के लिए यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चैनल पे नए हो तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो। पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। इससे क्या होता है, आप जैसे और लोग को मेरा चैनल रिकमेंड होगा और हमारी कम्युनिटी ऐसे बिल्ड स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। सही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।